जुआन को लगाम दीजिए। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी नेताओं को जमकर हड़काया, दी खुली चुनौती। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को देश के तौर पर दी मान्यता। कीर स्टारमर के ऐलान से भड़का इजराइल। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऐश कराने में लगा सऊदी अरब। सबसे सस्ती ब्याज दरों पर दे रहा कर्ज। डिफेंस डील के बाद बड़ा खुलासा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से लगातार बड़ी तादाद में और सस्ती दरों पर कर्ज मिल रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान को सऊदी से मिलने वाले कर्ज पर वार्षिक ब्याज दर 4% है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते में पाकिस्तान या सऊदी में से किसी एक पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। कुछ रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज पर सिर्फ 4% का ब्याज दर वसूली है। सऊदी अरब केवल 4% की वार्षिक ब्याज दर के साथ पाकिस्तान को मिलने वाले सस्ते विदेशी ऋण पर प्रमुख स्रोत है। सऊदी अरब के ऋण पर 4% ब्याज दर है, जबकि पाकिस्तान 4 अरब डॉलर के अन्य 4 विदेशी ऋणों पर 6.1% ब्याज दे रहा है। रिपोर्ट बताती है कि मूल रूप से 1 वर्ष के लिए दिए गए ऋण को पाकिस्तान की ओर से चुकाया नहीं गया है। इस पर भी सऊदी सरकार ने नरमी दिखाई है और बिना कोई अतिरिक्त ब्याज लगाए इन ऋणों को वार्षिक रूप से आगे बढ़ा रही है। सऊदी के पाकिस्तान को दिए गए कर्ज चीन से मिलने वाले ऋण की तुलना में 1/3 सस्ते है और विदेशी वाणिज्य आधार से आधी लागत पर है। कुछ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सऊदी अरब की ओर से दी गई 2 अरब अमेरिकी डॉलर की कर्ज की अवधि दिसंबर में पूरी होने वाली है। इसे फिर से आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के तहत मिले 3 अरब अमेरिकी डॉलर के एक और सऊदी ऋण की अवधि अगले वर्ष जून में पूरी हो रही है। IMF ने पाकिस्तान के सामने शर्त रखी है कि उसके 3 ऋणदाता सऊदी अरब, चीन और UAE 3 साल के कार्यक्रम को पूरा होने पर अपनी नकद जमा राशि बनाए रखेंगे। इन देशों ने पाकिस्तान को कुल 12 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया हुआ है, जो पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के 14.3 अरब अमेरिकी डॉलर के सफल विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने खुद इसका ऐलान किया है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। कनाडा पहले G7 देश बना है जिसने फिलिस्तीन को देश के तौर मान्यता दी है। अमेरिका के विरोध के बावजूद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इजराइल की ओर से इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। कीर स्टारमर ने रविवार को अपने फैसले पर कहा, आज फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के लिए अस्थायी शांति की उम्मीद और 2 स्टेट समाधान को मजबूत करने के लिए UK औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन के मुद्दे के हल होने की उम्मीद जताई है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस पर भड़कते हुए कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता सीधे तौर पर हमास के लिए एक ही नाम है। ब्रिटेन की स्टारमर सरकार का कहना है कि लंबे समय तक टिकने वाली शांति समझौते की उम्मीद जिंदा रखने के लिए इस तरह के कदम उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। गाजा में जमीनी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। गाजा के असहनीय हालत बदलने के लिए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने को फैसला लिया गया है। स्टारमर ने जुलाई में गाजा में आम लोगों पर इजराइल के हमले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा था कि इजराइल को गाजा में युद्ध विराम करते हुए अस्थायी शांति की तरफ बढ़ना होगा। अगर इजराइल शांति समझौते और 2 राष्ट्र समाधान को नहीं मानता तो ब्रिटेन फिलिस्तीन पर अपना रुख बदल देगा। आपको बता दें कि कीर स्टारमर ने बयान के बावजूद इजराइल में न सिर्फ गाजा में हमले जारी रखे बल्कि और ज्यादा तेज कर दिए। इजराइल के हमले और गाजा में बढ़ते मानवीय संकट के बीच ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को मान्यता का ऐलान किया। ब्रिटेन लंबे समय से फिलिस्तीन स्टेट का समर्थक है और 2 स्टेट समाधान पर जोर देता रहा है। ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के इस कदम की इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार, गाजा में हमास के बंधक लोगों के परिवार और ब्रिटेन में कुछ कंजर्वेटिव नेताओं ने आलोचना की है। इजरायली प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता से हमास का हौसला बढ़ेगा। स्टारमर ने नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए फिलिस्तीन को मान्यता दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की
की सेना और सरकार के आड़े हाथ लिया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की हर गड़बड़ के लिए अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठाना बंद होना चाहिए। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, पाकिस्तानी नेताओं को भड़काऊ बयान देने और काबुल पर आरोप मढ़ने से बचना चाहिए। पाकिस्तान में हो रहे हमले के लिए उनके देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में यह सख्त बातें कही गई है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान की सेना और सरकार के लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पनाह मिल रहा है। टीटीपी का हालिया महीने में पाकिस्तानी आर्मी पर हमले के आरोप लगे हैं। ऐसे में टीटीपी को लेकर दोनों देशों में लगातार बयानबाजी हो रही है। मुजाहिद ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसके नेताओं को धमकी भरी बयानबाजी से टीटीपी पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी अधिकारियों की युद्धोन्मादी भाषा में दोनों देशों के संबंधों को नुकसान होगा। पाकिस्तानी नेताओं को चाहिए कि मीडिया में बोलकर माहौल बिगाड़ने या सैन्य कार्रवाई की बात करने की बजाय वार्ता के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। मुजाहिद ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में उग्रवादियों और आतंकवादियों के हमले नए नहीं हैं। पाकिस्तान को हमें दोष देने के बजाय ऐसे हमले को नाकाम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लामाबाद को काबुल के साथ भी जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि हम इन खतरे का मुकाबला करने के लिए प्रयास कर सके। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें दिलचस्पी दिखाता नहीं दिख रहा है। तालिबान प्रवक्ता के इस बयान को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब की तरह देखा जा रहा है। शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि अफगान तालिबान अगर टीटीपी का समर्थन जारी रखेगा तो हम काबुल से संबंध तोड़ लेंगे। अफगान तालिबान को इस्लामाबाद और टीटीपी में से किसी एक को चुनना होगा। पाकिस्तान का मानना है कि साल 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से उसके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सुरक्षा व्यवस्था चुनौती बनी है। यहाँ सुरक्षा बलों, बुनियादी ढांचे और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट को टीटीपी ने निशाना बनाया है। पाक की सरकार और सेना टीटीपी का बेस अफगानिस्तान में मनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में रविवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिससे देश के मेघालय राज्य तक धरती हिल गई। हालांकि राहत के बात यह है कि इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश में रविवार को 4 तीव्रता का भूकंप का झटका आया है। बांग्लादेश में भूकंप आने के बाद इसके झटके मेघालय में भी महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश में लगती मेघालय की सीमा के पास भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 11:49 में भूकंप महसूस किया गया। उन्होंने कहा कि मेघालय में किसी भी तरह का कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। वहीं गुजरात के कच्छ में भी रविवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया। यहाँ 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। IRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भूकंप दोपहर 12:41 पर आया और इसका केंद्र भुचाओ से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। सुबह लगभग 6:41 में भी यह कच्छ से 2.6 तीव्रता का भूकंप आया था। सुबह आए भूकंप का केंद्र धोलावीरा से 24 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि इसमें जानमाल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। कच्छ जिला अत्यधिक जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां कम तीव्रता में भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं। कच्छ में वर्ष 2001 में आया भूकंप पिछली 2 शताब्दी में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था। साल 2001 में आए भूकंप में लगभग 13,800 लोगों की मौत हो गई थी और 1.67 लाख लोग घायल हुए थे। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।